मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। हम सभी लेखपाल मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस क्लास कर रहे थे, जो कल से स्टार्ट हुई है। आज भी हम सभी ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है C.F. एंड्रूज, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है चित्तरंजन दास, चौथा है आशुतोष मुखर्जी। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रश्न पर आधारित हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भाग गए थे और नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन किए थे। स्वराज्य दल के संस्थापक इनको कहा जाता है। स्वराज्य दल के संस्थापक चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी के मित्र C.F. एंड्रूज को दीनबंधु कहा गया। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है कृष्णा नदी, तीसरा है कावेरी नदी, चौथा है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कावेरी नदी की सहायक नदी काबिनी, हेमवती और अमरावती हैं। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। पश्चिमी घाट के पर्वत से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं। बंगाल की खाड़ी में जाकर कावेरी नदी गिरती हैं। हरंगी, काबिनी, हेमवती, अमरावती, सिमसा, भवानी तथा नोइल कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात कावेरी नदी पर बना है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तीसरे प्रश्न पर हम सभी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश का विश्व में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। धान के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। धान एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली,
कपास, सन, जूट, उड़द, तंबाकू है। रबी की फसल, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई अप्रैल मई में की जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी। जायद की फसल, रबी और खरीफ के बीच की फसल को जायद की फसल कहा जाता है। यह मार्च में बोई जाती है और जून में इसकी कटाई होती है। इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला आते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा है। चावल भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है। अब हम तीसरे प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है माइक्रोफोन का, दूसरा ऑप्शन है बैटरी का, तीसरा ऑप्शन है विद्युत मोटर का, चौथा ऑप्शन है डायनेमो का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेत में रूपांतरित करता है। चौथा क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? पहला ऑप्शन है भीकाजी कामा, दूसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, चौथा ऑप्शन है बेगम हजरत महल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर बैठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं सामना बेगम हजरत महल जी ने किया था। अगला प्रश्न, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, दूसरा ऑप्शन आवृत्ति कहते हैं, तीसरा ऑप्शन वेग कहते हैं, चौथा ऑप्शन आयाम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है, जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। कौन रखता है? महालनोबिस, दूसरा ऑप्शन पूरा, तीसरा ऑप्शन गांधीवादी, चौथा ऑप्शन एलपीजी। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक पायलट प्रोग्राम है।
सर्वप्रथम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पूरा, इसका फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, का मॉडल की संकल्पना वर्ष 2004 में दिए थे। पहले ऑप्शन में जो महालनोबिस है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर थी और LPG रिफॉर्म्स 1991 में आया था, जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी को, दूसरा कुशीनगर को, तीसरा सारनाथ को, चौथा है आगरा को। तो इसका सही उत्तर है वाराणसी को। भारत में स्थित विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी है। यह भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर है। वाराणसी रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। वाराणसी प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और धार्मिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है। कुशीनगर में केला और रेशा उत्पाद होता है। आगरा चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट स्थित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं पर धम्मेक स्तूप भी है। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? पहला ऑप्शन गिरदावरी है, दूसरा ऑप्शन पंचनामा है, तीसरा ऑप्शन जमाबंदी है, चौथा ऑप्शन खतौनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, गिरदावरी है। भू राजस्व विभाग के अंतर्गत कृषि भूमि का रिकॉर्ड गिरदावरी में ही रखा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झांसी में, इलाहाबाद में, गाजियाबाद में, आगरा में। इसका सही ऑप्शन है इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 1952 में इससे मुख्यालय बनाया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 18 जोन है। भारतीय रेलवे का 18वां नवीनतम जोन दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। अगला प्रश्न, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? 1/2 का, 1/1:2 का, दूसरा ऑप्शन 1:4 का, तीसरा ऑप्शन 1:10 का, चौथा ऑप्शन 1:20 का। तो इसका सही आंसर है 1:20 का।
एक बिस्वा से 1 बीघा का अनुपात 1:20 का है। 1 बीघा के अंतर्गत 20 कट्टा होता है। 1 बिस्वा बराबर 1 कट्टा के बराबर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4840 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 4425। तीसरा ऑप्शन 3025। चौथा ऑप्शन 2025। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 एकड़ 32 कट्टे के बराबर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसे इंग्लिश में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। इसके अंतर्गत नरेगा के काम किए जाते हैं। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पर किया गया, जो 2009 में हुआ। इसके अंतर्गत जरूरतमंद अकुशल श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का विकास करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आगरा और कानपुर। दूसरा ऑप्शन है सोनभद्र और इलाहाबाद। तीसरा ऑप्शन है जौनपुर और रामनगर। चौथा ऑप्शन है मुरादाबाद और लखनऊ। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आगरा और कानपुर। चर्म उद्योग के कारण कानपुर से प्रयागराज के बीच गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित हैं। आगरा में यमुना नदी प्रदूषित हैं। निम्नलिखित में से कुछ में त्रुटियां हैं, उन्हें ज्ञात करें। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं, उसे ज्ञात करें। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। पहला ऑप्शन मुझे कल। दूसरा ऑप्शन 2 किलो। तीसरा ऑप्शन लीची खरीदने हैं। चौथा ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। लीची खरीदने हैं ऐसा नहीं होता है, लीची खरीदनी है होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। पहला ऑप्शन है अपने अपने किताबें। दूसरा ऑप्शन है बस्ते में। तीसरा ऑप्शन है डाल लो। चौथा ऑप्शन है इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
तो इसका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि अपने अपने किताब की जगह अपनी अपनी किताब होगी। निम्नलिखित में, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। प्रमत्त, प्रमत्त का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, और दूसरा अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है उन्मत्त, दूसरा ऑप्शन है प्रपीड़ित, तीसरा ऑप्शन है परितप्त, चौथा ऑप्शन है उत्कृष्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, उन्मत्त। कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, दूसरा अर्थ इन चारों में से कौन होगा? पहला है प्रसाद, दूसरा है कसौटी, और तीसरा है आभूषण, चौथा है सोना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सत्य है, सोना होगा। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है रीति प्लस अनुसार, दूसरा होगा रीत्य प्लस अनुसार, तीसरा ऑप्शन है रीतु प्लस अनुसार, चौथा ऑप्शन है रीत प्लस अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, रीति प्लस अनुसार होगा, अनुसार होगा। यह यण संधि, यह संधि यण संधि, इस शब्द में यण संधि हुई है, जिसमें ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए हैं, जिससे ई और ई का य हो जाता है, उ और उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है। इस अनुसार इस शब्द में यण संधि हुई है। रीति में ई है और उसके बाद भिन्न स्वर अ आया है, इस वजह से रीति अनुसार में यण संधि हुई है। अगले प्रश्न की तरफ हम सभी चलते हैं। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक महिला विद्वान थी। वह एक विदुषी महिला थी। एक विदुषी महिला थी वह एक विद्वान महिला थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सत्य है, वह एक विदुषी महिला थी। निम्नलिखित वाक्यों में वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला, ऑप्शन नंबर 1 सहायक, ऑप्शन नंबर बी सहृदय, ऑप्शन नंबर सी सहचर, ऑप्शन नंबर डी सहकार। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, सहायक। सहचर साथ साथ चलने वाले को कहते हैं और सहकार साथ कार्य करने वाले को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भला चाहने वाला, भला चाहने वाला, पहला ऑप्शन है निस्वार्थ, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण आत्मा, तीसरा ऑप्शन है हितैषी, चौथा ऑप्शन है सहायक। तो
इसका ऑप्शन नंबर सी सत्य है। हितैषी, निस्वार्थ का अर्थ होता है जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन है विदुषी, दूसरा ऑप्शन है विद्यावंती, तीसरा ऑप्शन है विद्यामती, चौथा ऑप्शन है विद्वंती। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, विदुषी। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक ज़रूर करें, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप सभी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और कुछ सुझाव वीडियो के प्रति हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताएं। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।